बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हम कैसे उस चीज़ को करें। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने ऊपर विश्वास रखो। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला है अपने ऊपर ट्रस्ट रखना। जो इंसान अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं रख सकता, अपने ऊपर विश्वास नहीं रख सकता, तो वो इंसान कभी आगे नहीं जा सकता। इस बात का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप आगे नहीं जा सकते। मतलब समझिए कि जो अपने ऊपर विश्वास नहीं रख सकता, हो सकता है आपका विश्वास डगमगाता हो सकता है आप लोग कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं नहीं भी कर सकता। भैया पेपर में क्या आ गया, कैसे होगा, क्या करें, कैसे ना करें, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ी परेशानी है। भैया मैं क्या करूं, एग्जाम में क्या होगा। बहुत बच्चे होते हैं वो अपना टाइम भी खराब करते हैं, वो दूसरों का टाइम भी खराब करते हैं। मेरा कहने का मतलब नहीं वो बच्चे खराब हैं, वो बच्चे अपने आप में बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, वो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन लाइफ के लिए दुखी मत हो। जब तक जियो स्वतंत्र जियो, जब तक जियो खुली हवा में जियो, और इस तरीके से जियो कि ज़िंदगी आपकी अपनी है, आप चलाने वाले हो उसको, कोई और आपको चलाने वाला नहीं है। एक और आप बताता हूँ मैं आपको एक बात, यदि आप लोग 10 रईसों के बीच में रहते हो, रईस मतलब पैसे वाले बिजनेसमैन के बीच में रहते हो जो केवल सुबह शाम पैसे बनाने की बात करते हैं, तो याद रखना 11वें रईस कौन होंगे? 11वें रईस आप होगे। क्योंकि जैसी संगत आप लोग पाते हो ना, उसी संगत से आपका काम बनता है। यदि आपकी संगत है खराब तो आप खराब बनेंगे, लेकिन यदि आपकी संगत कैसी है, अच्छी है, तो आप कैसे बनेंगे? अच्छे बनेंगे। साथ पकड़िए अच्छे लोगों का, उनको अपने जैसा बनाने की कोशिश मत कीजिए, उनके जैसा बनने की कोशिश कीजिए। बात समझाई? फिर बात आती है भैया हमें दूसरे के जैसा क्यों बनना है? हमें दूसरे के जैसा क्यों बनना है? हमें उन जैसों का जैसा बनना है जो वाकई में अच्छे हैं। हमें भगवान श्री राम जैसा बनना नहीं चाहिए। हाल में तो हम बन नहीं सकते उनके जैसे, लेकिन क्या हम उसको अपना आइडल नहीं मान सकते? आइडल मानना सीखो, आइडल बनाना सीखो, और जिसको आइडल बनाते हैं ना, उसके जैसा बनना हमें बनना ही है। क्योंकि कंट्रोवर्सीज हर चीज के ऊपर है, हर चीज के ऊपर कुछ भी बोलो दूसरी लाइन तैयार होती है। जैसे कि बेटा आप लोगों को बहुत अच्छा बनना है, आपको उसके जैसा बनना है। एक कोट आता है, एक अच्छा पॉइंट किया है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, आपको अपने जैसा बनना है। दोनों बातों में फर्क समझिए, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और आपको उन लोगों को जैसा बनना है, उन लोगों जैसी क्वालिटी अपने अंदर लेके आनी है जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो सफल हुए हैं। भगवान श्री राम ने आदर्श प्रस्तुत किए हैं, उन आदर्शों को हमें मानना है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, उनके जैसा बनने का मतलब क्या? उनकी क्वालिटीज को अडॉप्ट करो। वो तो वाकई में वास्तविक विद्वान हैं जिन्होंने अपने लिए नहीं समाज के प्रति जीवन निर्वाह किया हो। तो ऐसे राजा जैसा तो हम बनना ही चाहेंगे, वो क्वालिटी अपने अंदर लेना चाहेंगे। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ, विश्वास रखो। उस विश्वास को डगमगाने के लिए पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी आपका विश्वास डगमगाने लगेगा। इसीलिए तो कहते हैं ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। यदि आप मुश्किलों से अभी घबराने लग गए, इस छोटी सी उम्र में भी तो आप बच्चे हो, यदि आप अभी घबराने लग गए तो आगे क्या करोगे? फेस करना सीखो, लाइफ में जो भी चीज़ है चैलेंज लेना सीखो। कोई भी मुश्किल आपसे बड़ी नहीं हो सकती। क्या समझे? कोई भी मुश्किल आपसे बड़ी नहीं हो सकती। मतलब कहने का क्या है, हम सबसे बड़े दुनिया के लिए मुश्किल है। हम मुश्किल है ना, हम एक मुश्किल टास्क है, हम दूसरे को समझ नहीं आने वाले। तो अपने आप को मुश्किल बनाओ। बात समझ आई? अपने को मजबूत बनाओ, ऐसा मजबूत बनाओ कि कोई भी आपके पास आकर आपके दिमाग में तबाही मचा के ना जा सके। कोशिश करो कि आप इतने स्ट्रांग हो कि आपके ऊपर कोई परेशानी ना आए। क्योंकि जो जितने ऊंचे पहाड़ होते हैं ना, जितने ऊंचे पहाड़ होते हैं, उनसे ही बादल आकर टकराते हैं और बारिश करके चले जाते हैं। बात समझ आई? तो आपको वो ऊंचा बनना है। एक अपनी लाइफ के अंदर आइडियल बनाओ, एक आदर्श बनाओ, जिस आदर्श को आप मानो, उसके जैसा बनने की कोशिश करो, उसे फॉलो करो और वो मजबूती अपने अंदर लाओ। जैसे आज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, एक राजपूत का नाम लेता हूँ, जो कौन थे? मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप। कौन थे? महाराणा प्रताप। सिसोदिया वंश था उनका, और सिसोदिया वंश के उन महाराणा प्रताप ने
आप सभी के लिए, जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक ऐसी मोटिवेशन बना के दी है, यदि उसको आपने पालन किया ना, उनके जैसा जुनून यदि अपने अंदर ले लिया तो सफलता आपकी होगी। उनके जैसा तो कोई हुआ ही नहीं। यदि मैं ये कहूँ कि उनके जैसा कोई हुआ नहीं, तो ये बात भी अपने आप में एक प्रूफ हो सकती है कि कई चीज़ें ऐसी थी कि उन्होंने ऐसे करके दिखाई कि वाकई में उनके जैसा कोई नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है आप भी अपने आप में बहुत अच्छे, उनसे भी अच्छे बन सको। तो कोशिश तो हमारी यही रहनी चाहिए कि उनसे भी अच्छा बन सके। लेकिन कुछ आदर्श ऐसे सेट करके जाते हैं वो लोग कि उनको जैसा बनने में न जाने कितना समय लग सकता है। तो कोशिश कीजिए। महाराणा प्रताप की एक स्टोरी मैं आपके सामने बताता हूँ। महाराणा प्रताप, और एक और बात बताता हूँ कि जब आप लोग सत्य की राह पे होते हो, सच की राह पे होते हो, मेहनत कर रहे होते हो, कोशिश कर रहे होते हो, तो ऊपर वाला भी आपके लिए वो चीज़ें सेट करके भेजता है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम आपको मालूम है? मालूम है आपको उनके घोड़े का नाम क्या था? उनके घोड़े का नाम था चेतक। ऐसा घोड़ा महाराणा प्रताप के ही पास था, ऐसा घोड़ा और किसी के पास नहीं था। तो यानी कि उनके लिए वो व्यवस्थाएं बननी शुरू हो गई। जो ऊपर वाला है उसने सबके लिए कुछ ना कुछ सोचा है। चेतक का जन्म उन्हीं के राज में क्यों हुआ, उन्हीं के समय काल में क्यों हुआ? क्योंकि भगवान को उसको वो चीज़ देनी थी, यानी वो गैजेट्स मिलने जरूरी थे। आप जब आगे जाएंगे ना, जब आप जाएंगे, आगे बढ़ के जाएंगे, तो आपके लिए भी ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि वो लोग आपके सामने आएंगे। आज अकबर बादशाह तो नहीं है ना, उनके लिए, महाराणा प्रताप के लिए सबसे चैलेंजिंग कौन था? अकबर बादशाह। और अकबर के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन था? महाराणा प्रताप। वो एक ही युग में पैदा हुए ना। क्यों हुए? क्योंकि ये ऊपर वाले ने निर्धारित किया था कि उनको इस तरीके से होना है। महाराणा प्रताप के पास घोड़ा दिया, चेतक दिया। चेतक ने नाम कमाया, किससे कमाया? महाराणा प्रताप की वजह से कमाया। क्योंकि घोड़े तो न जाने कितने हो, लेकिन उस पर बैठने वाला सवार कौन था? वो महाराणा था। बात समझ आई? तो ये नाम जो कमाया गया है, ये कमाया गया है उनकी क्षमता से, उनकी मेहनत से। और जब उन्होंने मेहनत की ना, तो उनके साथ वो भगवान भी आए, और वो भगवान साक्षात उनकी मदद करने के लिए आए। जैसे जब पृथ्वी पर अवतरित हुए भगवान श्री राम, तो उनकी मदद करने के लिए कौन आए? भगवान की मदद करने के लिए कौन आए? क्योंकि भगवान ने खुद अपनी मदद नहीं करी। भगवान तो भगवान है, सृष्टि को रच सकते थे, लेकिन आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उनकी मदद के लिए कौन आए? श्री हनुमान जी ने जन्म लिया। उसी युग में क्यों जन्म लिया हनुमान जी ने? क्योंकि उनकी मदद करने के लिए एक निर्धारित किया गया था। ऐसे ही आपकी मदद के लिए भी कोई ना कोई आएगा। आप अपने अंदर हिम्मत तो रखो। यदि हिम्मत होगी तो आप आगे बढ़ोगे। बात समझ आई? एक राजस्थानी पोयम है, आप नोट करना। मुझे शुरू की कुछ लाइन्स याद है, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, आप इसे नेट पे सुनना। ओ हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कठे, ओ माहर थारो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो मेवाड़ी सिर मोर कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। ओ हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कठे, ओ माहर थारो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। जब ये लाइन सुनता हूँ ना, तो अपने अंदर ही एक जोश सा उत्पन्न होने लगता है, ताकत सी आती है। क्यों आती है मालूम? क्यों आती है ये? क्योंकि मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनको मानता हूँ। जिसको मानूंगा ना, वो जरूर कुछ ना कुछ दे के जाएगा। आप लोग जस्टिन बीबर के गाने सुनते हैं, वो आपको मोटिवेशन देता है। एक मैं आपको बताता हूँ बैंड, वो कोरियन बैंड है, वो बहुत फेमस हो रहा है। वो कोरियन बैंड के बच्चे गाने सुनते हैं, कोरियन लैंग्वेज में है ना, लेकिन उसमें आपको इंटरेस्ट है तो आप वो सुन रहे हो ना। यही चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, इंटरेस्ट लेना सीखो, उस चीज़ से लेना सीखो जो चीज़ वाकई में आपके ऊपर फ़र्क डालती हो। एक आदर्श बनाना सीखो, एक आइडियल बनाना सीखो, उससे मोटिवेशन मिलेगी ना, तो रात रात की नींद भी आपकी गायब हो जाएगी। बात समझ आई? यदि जीवन में कुछ करना है, करने का मतलब क्या करना है? करने का मतलब क्या है? करना ही है, लेकिन क्या करना है, ये भी तो बात आती है। सबसे ज़रूरी होता है नेम, बस नेम। आपने आज क्या खाया, क्या नहीं खाया, आप पिछले 1 साल से क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं डालता। आने वाले समय में आपका नाम किस तरीके से लिया जाता है, आपने उस नाम से कितना कमाया है, वो आपके लिए वैल्यूएबल है।
सरदार भगत सिंह का नाम सुना है आपने? 23 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में? 23 साल की उम्र में अगला शहीद हो गया। सन 23 मार्च 1931 सरदार भगत सिंह देश के लिए शहीद हो गए। 23 साल की उम्र होती क्या है भाई? 23 साल की उम्र है क्या? हम लोग तो पढ़ते ही रह जाते हैं 23 साल की उम्र तक। वो बंदा शहीद हो गए और अपना नाम कमा लिया इस धरती पर। जब तक भारत रहेगा ना, जब तक उनका नाम रहेगा, क्योंकि शहीदों के नाम मिटते नहीं है। शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। मतलब समझ आया? बिल्कुल सही कि यदि आप शहीद होते हो ना, औरों की चिताओं पे तो लोग रोते हैं, लेकिन शहीदों की चिताओं पे तो मेले लगाए जाते हैं, क्योंकि वो लोग मरते नहीं हैं, वो लोग अमर होते हैं। जिन्होंने देश के लिए अपनी सर्वोच्च कुर्बानी दे दी वो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों की हिम्मत लो, ऐसे लोगों की अपने अंदर शक्ति जगाओ और उस शक्ति से आगे बढ़ो। बात समझ आई? कुछ कुछ नाम इतने ज़बरदस्त हैं जो इस दुनिया के अंदर फेमस हैं, जो भारत साम्राज्य से, जो भारत राज्य से लिए गए हैं। उन नामों को अपने अंदर धारण करने की कोशिश करो, क्योंकि उन्होंने बदली है दुनिया। उनके उस विश्वास से आप लोगों ने अपने अंदर चेंज लाना सीखा है। ऐसी एक और नाम आता है, आप लोग बैठे तो अब कन्वर्सेशन हो रही है, फ्री टाइम में हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये तो फ्री टाइम है, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चे नहीं हैं। उन बच्चों को देखते ना और मोटिवेशन दिमाग में आती, मन करता है क्या क्या उनके दिमाग में ठूस दूँ। ये मुझे नकारात्मक शब्द आपसे नहीं चाहिए, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा। भाई क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जो सोचते हो वही रास्ता बनता है। अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, आप देखना आगे बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि जो आप खाते हो उसका भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। आप एक काम करो, एक हफ्ते आप अनियन मत खाओ, अनियन से रिलेटेड चीज़ें मत खाओ, आपका शरीर अपने आप ही शुद्ध होने लगेगा। बात आती है सर अनियन से क्या ऐसी प्रॉब्लम है? ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी कि अनियन खाने से हमें नुकसान पहुंचता है? ये कैसी बात कर रहे हो सर आप? यदि आप प्याज खाते हैं ना, तो प्याज के अंदर बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी होती है जो आपको एक एनर्जी देने लगती है, और वो एनर्जी जो होती है उससे आपका अट्रैक्शन जो होगा ना वो दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएगा। यानी वो आपके अंदर काम वासना को जगा सकती है। वो आपके अंदर क्या करती है, वो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करती है कि आपका मन चंचल होने लगता है। थोड़ी देर बाद किसी और चीज़ पे ध्यान जाएगा, थोड़ी देर बाद किसी और चीज़ पे ध्यान जाएगा। सर ऐसे कैसे काम होगा? फिर प्याज तो बहुत अच्छी लगती है, छोड़ो ना उसको। एक बार मेरी बात मान के तो देखो, चेंज तो ला के देखो आपके अंदर कितना ज़्यादा चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपके दिमाग से बहुत ज़्यादा शांति आनी शुरू हो जाएगी। ये एक बार प्याज और लहसुन जीवन से निकाल के देखो। मीट खाते हैं लोग, अच्छा लगता है, खाते हैं लोग, लेकिन यदि उसे आप निकालोगे अपनी लाइफ से, फिर देखो क्या लगता है। लाइफ बिल्कुल प्योर होने लग जाएगी भाई। जो आप खाओगे वो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। एक बार मेरी बात मान के तो देखो। तो जो आप करते हो ना, जो भी आप चीज़ करते हो, उसका फ़र्क हमारे बॉडी पे दिखने लगता है। तो इस मारे अच्छा खाओ, शुद्ध विचार अपने मन के लाओ, सुबह उठ जाओ, सुबह उठकर प्राणायाम करो, योग करो, स्कूल जाओ, स्कूल जाके अपनी लाइफ को जियो, वहाँ पे मैम से क्वेश्चंस पूछो, अपने डाउट्स निकल के लाओ, ट्यूशन जाओ, वहाँ पे जाके पढ़ो, मेहनत करो, घर आओ, अच्छे से 10-5 मिनट का राउंड लगाओ, फिर बैठ जाओ, खाना खाओ, पढ़ो, और फिर लेट नाइट पढ़ो। कम से कम 12 बजे तक आपको पढ़ना चाहिए, और सुबह 5 बजे आपको उठ जाना चाहिए। वो 5 घंटे आपको अपने लिए निकालने हैं, वो सोने का है। यदि आप लोग उन 5 घंटों में 10 घंटे के बराबर सो लेते हो तो उसे कहते हैं एक प्यारी नींद आपको मिल रही है, और उस नींद से आपको मिल रही है ताकत। ये है आपके लिए जीवन। यदि इस तरीके की लाइफ पर आप आ गए तो सक्सेस पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। बात समझ आई? तो ये मेरे कुछ पॉजिटिव व्यूज़ थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसी तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ कि न जाने कितने ऐसे लोग हुए जो आपके लिए आदर्श स्थापित हो चुके हैं। तो सबसे पहला काम है एक आइडियल बनाना सीखो, क्योंकि मैंने इन राजपूतों को अपना आइडियल बनाना सीखा है। उनसे मैंने इतनी प्रेरणा पाई है कि यार मतलब कैसे कर लेते थे। महाराणा प्रताप ने अपना राजपाट सब गंवा दिया, लेकिन कभी नाक नहीं झुकाई, कभी सिर नहीं झुकाया। किसके आगे सिर झुकाना है? अकबर ने क्या कहा पता है? मैं आपको अकबर की कहानी बताता हूँ। मैं किसी कंट्रोवर्सीज में नहीं जाता, जो है वो आपको बताता हूँ। अकबर के अंदर भी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ थी, लेकिन अकबर चाहता था कि किसी तरीके से महाराणा प्रताप को झुका दिया जाए, महाराणा प्रताप के सिर को झुका दिया जाए, और महाराणा प्रताप
जितना नाम कमा रहे थे, तो अकबर उससे राइवलशिप रखता था। वो चाहता था कि किसी भी तरीके से ये मेरे साथ मिल जाए, या तो मिल जाए और यदि मिलता है तो मेरे सामने सिर झुका दे। लेकिन राणा ने क्या कहा कि मेरा जो ये सिर है ये एक लिंग के आगे झुकता है। एक लिंग बोलते हैं भगवान शिव को, तो मेरा सिर तो एक लिंग के सामने झुकेगा। कह दो अपने राजा से जाके कि हम एक लिंग को मानने वाले हैं, उसके सामने सिर झुकाते हैं। सोचो 25,000 के राजपूत, लाख की सेना, जब लड़ाई होगी तो क्या घमासान लड़ाई हुई होगी। आज यदि आप लोग 25 हैं, 100 लोग आपके सामने आ जाएं, आप लड़ नहीं सकते। ये एक आदमी 5 से लड़ नहीं सकता, जिसमें कि वो भी ताकतवर है और वो भी ताकतवर है। एक तरफ घास रोटी खाने वाला है, एक तरफ क्या है, बाजरा खाने वाला है, और उस बाजरा की शक्ति में भी ऐसी ताकत थी कि महाराणा प्रताप ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो आपकी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। अब्दुल कलाम, क्या आप उन्हें भूल सकते हैं? अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम, एक नाम ही काफ़ी है जिसने भारत को न्यूक्लियर वेपन एनर्जीज में, रॉकेट साइंस में ऐसा कर दिया कि उसके सामने कोई जवाब ही नहीं है। ना जाने कितने रॉकेट्स उन्होंने अपने बना के दे दिए। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम, भारत को कहाँ पहुँचा दिया? भारत को उस पीढ़ी पर पहुँचा दिया कि भारत आज किसी से पीछे मुड़ने वाला नहीं है। भारत को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसमें मत बांटो। अपने मोटिवेशनल स्पीकर्स को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में मत बांटो। उन्हें बनाओ कि वो कौन है? वो मेरा है। मेरा कौन है? मेरा आइडल है। किसने बोला कि मेरे आइडल कौन है? मेरे आइडल अब्दुल कलाम है। यस, क्योंकि हम लोग, यदि हम बात करें ना किसकी, हम की बात करें, हम एच से हिंदू, एम से मुस्लिम, तब जाके हमारी एक यूनिटी बनती है। बात समझ आई? तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को आगे बढ़ना है, हम लोगों को सफलताओं को पाना है, उस शिखर को पाना है, वो ऊंचा पहाड़ बनना है। परेशानियां बहुत आएंगी, बादल टकराएंगे, दुख पहुंचेगी, चोट पहुंचेगी, लेकिन एक चीज़ ठान ली है, आगे बढ़ना है, कोई पीछे नहीं कर सकता भाई। तो ये चीज़ आपको अपने अंदर लेके चलनी है। दूसरी बात ये आती है कि जब तक, चलिए सर आइडल बना लिया, अब मुझे आइडल पसंद है, कौन है पसंद है? मुझे आइडल में सानिया मिर्ज़ा बहुत अच्छी लगती है सर, मैंने सानिया मिर्ज़ा को आइडल बना लिया। ठीक है, सानिया मिर्ज़ा आपकी आइडल है, तो उसके जैसी टेम्परामेंट तो लाओ। उसने कितनी मेहनत की है, कितना पसीना बहाती है, कितनी प्रैक्टिस करती है, कितनी प्रैक्टिस करती है वो फील्ड पर। तो उसी तरीके से आप लोग वो प्रैक्टिस अपनी पढ़ाई पर दो। यदि वो 10 घंटे वहाँ पे खेल खेलती है ना, प्रैक्टिस करती है, तो 10 घंटे आपको भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। कैसे पढ़ोगे वो आप जानते हो। बात समझ आई? तो मेहनत करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छी एक प्लेटफॉर्म पे चलोगे तो सफलता मिलेगी। एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाओगे तो सफलता आपको मिलेगी। और अच्छी संगत में रहोगे तो सफलता मिलेगी। पुरानी कहावत है, सड़े हुए आम, एक सड़ा हुआ आम सब अच्छे आमों को खराब कर सकता है। एक सड़ा हुआ आम अच्छे 10 आमों को खराब कर सकता है। ऐसे ही आप सब अच्छे चल रहे होगे, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई सड़ी हुई चीज़ आए। आम की मजबूरी थी अच्छे आमों की, वो वहाँ से हिल नहीं सकते थे, लेकिन आपके पास पैर है, दिमाग है, सब कुछ है। बुरी संगत है, छोड़ो, भाग जाओ, अच्छी जगह पे जाओ। बात समझ आई? तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को एक अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ना है, अच्छी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना है, और अपने लिए एक अच्छा आइडल बनाना है, उसकी फ़ोटो लेनी है, अपने रूम में लगानी है और आगे बढ़ना है। बात समझ आई? नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। ये स्टोरीज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उस स्टोरी के साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे। थोड़ा सा 5, 10, 20 मिनट का ये स्टोरी दिमाग से लेकर एक अच्छा, मतलब जैसे अब रात को पढ़ रहे हैं तो एक मोटिवेशन हो सकता है मिल जाए, जाग जाए, अबे भैया यार भैया ने तो कही है पढ़ना है, जागना है, तो मेहनत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। गॉड ब्लेस यू।